लेट्स डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ जेई। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन ellipse is 6 and the distance between its directrix is 12, then the length of its latus rectum। ठीक है, तो सिंपली हमें गिवन क्या है? हमें ये गिवन है कि एक इलिप्स है और इलिप्स के बीच की जो फोकाई होती है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें क्या गिवन है? 6, और जो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमें क्या गिवन है? 12। तो हमें क्या करना है? लेटस रेक्टम की लेंथ बतानी है। ठीक है, सिंपली। अच्छा, पहली बात हमने एलिप्स बना लिया, एक रफ फिगर बना दिया एलिप्स का। ठीक है, ये क्या होता है? फोकस S1 और ये S2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? हमारी 2AE। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? AE, 0, इसके -AE, 0। ठीक है, तो हम डिस्टेंस निकाल रहे, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई? 2AE। ऐसे डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? यहाँ होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 2A/E। यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है? A/E, और यहाँ की -A/E। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 2A/E। ठीक है, तो सिंपली मुझे यहाँ से पता लगा कि जो डिस्टेंस है फोकाइस की, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या आएगा? 2AE, और ये 2AE हमें कितना गिवन है? 6। तो यहाँ से AE कितना आ गया मेरे पास? 3। ठीक है, लेट्स से इक्वेशन 1। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन क्या आ जाएगा हमारे पास? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2A/E, और ये 2A/E हमें कितना गिवन है? 12। तो यहाँ से A/E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। लेट्स से इक्वेशन 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपली दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2। डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास E² की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा AE अपॉन में A/E विच इज इक्वल टू 3/6। ठीक है, तो यहाँ से E² कितना आ जाएगा? इक्वल टू 1/2। A से E कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E² की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1/2। ठीक है, अच्छा, इस E² की वैल्यू हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन इसमें E² की वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा, जिससे E² की वैल्यू में डायरेक्टली पुट कर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन का मैं स्क्वायर करता हूं, तो क्या आ जाएगा? A² E² इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहाँ से E² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो A² टू 1/2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 9। तो यहाँ से A² की वैल्यू कितनी आ गई? 18। ठीक है, A² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 18। ठीक है, अच्छा, मुझे A² की वैल्यू मिल गई, E² की मिल गई। ठीक है, हमें क्या निकालना है? लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है? 2B²/A। ठीक है, तो हमारे पास A तो यहाँ से आ जाएगा, अब क्या बचा? B। तो B हम कैसे निकालेंगे? आपको एक रिजल्ट पता होगा, A² E² इक्वल्स टू A² माइनस B²। ठीक है, तो अब हमारे पास A है E है, तो दोनों की वैल्यू पुट करके हम यहाँ से B कैलकुलेट कर लेंगे। तो A² तो कितना हो गया? 18 इंटू E² की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 इक्वल्स टू 18 माइनस B²। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 9। तो B² की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 9। अब हमारे पास B² की वैल्यू भी है, A² की वैल्यू भी, E² की वैल्यू भी। ठीक है, अब मुझे एक्चुअली निकालना क्या है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच इज इक्वल्स टू 2B²/A। ठीक है, तो जो एलिप्स होता है, एलिप्स की जो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2B²/A। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 इंटू B² कितना हो जाएगा? 9। अब हमें क्या निकालना है? A चाहिए, तो A² को हम A² यहाँ पे हमारा 18 है, तो A कितना हो जाएगा? √18, और वी कैन से A2 इंटू 9 अपॉन 3 √2। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 3 से कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, √2 से 2 कैंसिल आउट होगा √2 टाइम्स, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 √2। दिस इज आवर आंसर। ओके, थैंक यू।